उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पाइथन की मदद से एक बड़ी ज़बरदस्त गेम बनाने जा रहे हैं जिसके साथ हम सबके बचपन की कुछ यादें जुड़ी हैं। जी हाँ, हम टिक टैक टो एक गेम बनाने जा रहे हैं विद यूजिंग ऑफ पाइथन। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए अपनी स्क्रीन की तरफ लें जी। हम अपनी यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम हम टिक टैक टॉय के नाम से रख लेते हैं जी। जी हाँ, ये डॉट पाई के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट बोर्ड के नाम से, जो कि एक बोर्ड प्रिंट करेगा जिसके ऊपर हम अपनी गेम खोलेंगे। कैनवस टाइप का कंसोल पे क्रिएट कर देगा। उसमें से हम पैरामीटर एक बोर्ड का पास करवा देते हैं। ये फंक्शन क्रिएट हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, पहले एक दोनों तरफ पाइप लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ये अंडरस्कोर लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक लूप स्टार्ट करते हैं जो कि एक 3D सा मॉडल बना देगा हमें, जो कि आई से शुरू होगा और ये 3 तक चलेगा। इसकी रेंज हम 3 रखेंगे, जो कि 3 दफ़ा इटरेशन इसकी चलेगी। और यहाँ पे हम पहले प्रिंट करवाते हैं, एक पाइप करवाते हैं प्रिंट, और उसके बाद एक खाली स्पेस प्रिंट करवाते हैं जो कि एंड पे होगी। एक खाली स्पेस प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, एक नेस्टेड लूप लगाते हैं, और उसके अंदर ये एक लूप और लगाते हैं। और यहाँ पे एक रेंज, ये भी हम 3 तक ही चलाएंगे। इसकी भी रेंज हम 3 ही रखते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे हम एक 2D अरे बनाएंगे जो कि एक 2D टाइप का एक कैनवस सा क्रिएट कर देगा हमारे कंसोल के ऊपर। बोर्ड और इसके जो दोनों होंगे, ये एक आई होगा और एक जे होगा, और इसमें भी हम पहले आई करवाएंगे और एंड पे एक खाली स्पेस क्रिएट करवा देंगे जिसमें हम कोई भी अपना लाइक हमने टिक टैक खेलनी है तो हम उसमें क्रॉस और ज़ीरोस करवाएंगे। इसमें हम इस खाली स्पेस पे प्रिंट करवाएंगे। तो ये इसलिए है। यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, ये प्रिंट कर देगा। और नीचे भी एक दफ़ा ऊपर जैसा हम प्रिंट कर लेते हैं, जो ऊपर हुआ है प्रिंट, एक लंबी सी डॉटेड लाइन जो कि ऊपर भी प्रिंट हो जाएगी और नीचे भी प्रिंट हो जाएगी। ये हम इसकी अरेंज कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ तक हो गया है हमारा। इसको मैं एक दफ़ा आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। यहाँ पे हम बोर्ड लिखते हैं, एक कैनवस बोर्ड बना देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह से लगेगी आपकी एक कंसोल के ऊपर एप्लीकेशन। तो बोर्ड में हम 3, क्योंकि ये ऊपर तले 3 होंगी तो 3 ही वो करेंगे। उसमें एक्स 0 एक्स करवाते हैं। ये जस्ट एक आपको बताने के लिए, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बैठ जाए। इसको अब अभी हम आपको दिखा के रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये अभी इस्तेमाल नहीं होगी। ये बाद में टिक टैक टॉय के फंक्शन में इस्तेमाल होगी। इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से कैनवस लगेगा आपका। तो यहाँ पे भी 0x0 हमने ये वैल्यू, इसमें हमने वैल्यूज़ में इनिशलाइज करवा देते हैं। इसमें हम 0 डालते हैं। और आगे हम एक्स डाल देते हैं और नीचे हम प्रिंट बोर्ड कर देते हैं, उसको कॉल कर देते हैं। और इसको एक दफ़ा प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको ये किस तरह से लगेगी। तो ये रन किया। ओह, ये तो कुछ और ही आ गया है। अच्छा, थोड़ी सॉरी, ये हमने अरेंज नहीं किया हुआ था। ये उसके लिए प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये सारे फॉर लूप सारे के लिए नहीं करेगा। ये देखें, अब किया तो ये ठीक आ गया। ये इस तरह की कुछ लगेगी हमें। तो इसको क्लियर कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं और अपना बाकी का कोड करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये एप्लीकेशन बनती है सारी की सारी। इसको हमने रिमूव कर दिया। जी हाँ, इसको हमने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे हम बनाते हैं डेफिनेशन, एक फंक्शन बनाते हैं चेक पिन के नाम से, जिसमें से हम 2 पैरामीटर पास करवाएंगे, एक बोर्ड पास करवाएंगे और एक प्लेयर पास करवाएंगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर हम लिखेंगे
प्लेयर जो प्लेयर होगा, लाइक हम 2 प्लेयर मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हैं, 2 प्लेयर इसमें खेलेंगे एट अ टाइम। यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे जो कि चेक करेंगी कि बिन को चेक करेंगी कि लाइक ये जीत रहा है या नहीं जीत रहा। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे जो कि 0 से लेके 2 तक चलेगा, क्योंकि आइट्रेशन 3 दफ़ा होंगी। तो पाइथन में फॉर लूप 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 दफ़ा आइट्रेशन चलेंगी। फिर यहाँ पे हम आगे अपनी कंडीशंस लगानी शुरू करते हैं। इफ इसमें ये देखिएगा कि पहली जो पास होगी, पहली वो अरे में वो पास होगी वो रो की वैल्यू होगी, और दूसरी अरे में जो वैल्यू होगी वो कॉलम की होगी। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं बोर्ड आई और दूसरी में ज़ीरो लगाते हैं। आई से मुराद होगा कि पहले ज़ीरो होगा और दूसरी में भी ज़ीरो होगा। ठीक है, ये पहले अपना रोज़ में चेक करेगा कि सबसे पहले कि रोज़ में इक्वल वैल्यूज़ हैं कि नहीं हैं। अगर तो रोज़ में किसी में भी इक्वल है, अगर एक्स की इक्वल है तो वो एक्स को विन करवा देगा, अगर ज़ीरो की इक्वल है तो वो ज़ीरो को विन करवा देगा। तो वो सबसे पहले अभी ये देख रहा है कि आई ज़ीरो है, इज़ इक्वल टू आई अगेन 1 कर देगा। लाइक ये नीचे वाली रो दूसरी रो में आके देखेगा इज़ इक्वल टू, अभी ये आई की वैल्यू ज़ीरो ही है, ये पहले ज़ीरो के लिए ही चेक करेगा। यहाँ पे आई 2 हो जाएगा, अभी भी आई की वैल्यू ज़ीरो ही है, और जो कॉलम की वैल्यू है वो 2 हो गई है। मीन्स के तीसरे कॉलम में जाके वो चेक करेगा इज़ इक्वल टू प्लेयर कर देगा। यहाँ पे रिटर्न टू ट्रू करवा देते हैं। इसी तरह से हम 4 कंडीशंस बनाएंगे, पहले कॉलम के लिए, फिर रो के लिए, और एक डायगोनली के लिए कि एक डायगोनल भी कुछ जीत सकता है। लाइक एक अपर राइट से लेके लोअर लेफ्ट तक कोई हो सेम आ जाए तो वो भी, उसको भी हम जी विन करवा देंगे। इसको एक दफ़ा एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको ही हमने चेंज करना है। अब सिर्फ हमने कॉलम के लिए देखना है, तो इसकी हम कॉलम की वैल्यू को चेंज करेंगे और दूसरी हम कॉन्स्टेंट ले आएंगे। इसमें रो की वैल्यू कॉन्स्टेंट होंगी और कॉलम की वैल्यूज़ जो होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी फॉर लूप के हिसाब से। वो आइट्रेशन चलेगी 0 1 2, वो आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन चेक करता करता जाएगा। फिर जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्लेयर को विन करवा देगा। जी हाँ, यहाँ तक तो हो गया हमारा। जी हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम डायगोनली चेक करेंगे कि डायगोनली ये किस तरह से चेक करता है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे 0 0। फॉर एग्जांपल अगर 0 0 है, 0 ही रो है, 0 थी कॉलम है, और यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, तो वो डायगोनली चेक करेगा किस हिसाब से है। ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और ये दूसरी कंडीशन में हम दिखाते हैं, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेगा कि कहीं पे भी जीत तो नहीं रहा कोई भी प्लेयर। अगर तो वो जीत रहा होगा तो वो उसको ट्रू करवा देगा और वो वापस आ जाएगा। नहीं है तो वो फिर रिटर्न फास्ट करवा देगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं बन रही तो वो रिटर्न फास्ट करवा देगा और वो अगले फंक्शन में चला जाएगा। हाँ जी हाँ, यहाँ तक हमारा कोड हो गया। ये अब एक कैनवस भी क्रिएट कर चुका है और एक वो भी क्रिएट कर चुका है विन की प्रेडिक्शन भी। अब हम नया फंक्शन बनाते हैं टिक टैक टॉय के नाम से, जिसमें हम अपना कैनवस को प्रिंट करवाएंगे और डिफरेंट कंडीशंस लगाएंगे, जिससे हम चेक करेंगे कि प्लेयर जीत रहा है, टाई हो रहा है या क्या हो रहा है। इसको हमने किया पीछे। यहाँ पे हम बोर्ड ड्रा कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से, पर उसमें हमने पहले वैल्यूज़ रखी थी, यहाँ पे हम वैल्यूज़ नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो मैंने आपको एक जस्ट दिखाने के लिए किया था। यहाँ पे हम वैल्यूज़ खुद एंटर करेंगे। सो यहाँ पे हम इसकी स्पेसेस को खाली ही रखेंगे ताकि हम खुद वैल्यूज़ को एंटर कर सकें। ये पहली रो बन गई, ये दूसरी वाली दूसरी और तीसरी वाली तीसरी रो बन जाएगी। यहाँ पे हम स्पेसेस डाल देंगे क्योंकि हमने खाली स्पेस नहीं रखनी है, इसमें स्पेस होनी चाहिए जिसमें कोई हम वैल्यू को एंटर कर सकें। यहाँ पे ये तीनों रोज़ को ड्रा कर देगा, इसमें भी स्पेस देंगे और इससे अगली तीसरी में भी स्पेस दे के इसको बना देंगे। जी हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम करंट प्लेयर रखते हैं हमारे पास, क्योंकि 2 प्लेयर होंगे, एक 0 होगा और एक एक्स होगा, तो हम करंट प्लेयर एक्चुअली एक्स को रख लेते हैं कि जब भी हमारी बारी स्टार्ट हो तो हम ये डिफ़ाइन हो जाए कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं गेम वो हम एक्स से ही कर रहे हैं, हमेशा ऑलवेज़ एक्स से ही कर रहे हैं स्टार्ट।
अब वाइल ट्रू कर देते हैं जब तक ये ट्रू है और ये कोड ये प्रोग्राम जो है ये कंडीशन ये चलती रहे। तो यहाँ पे हम प्रिंट बोर्ड करवा देते हैं। कोड यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हमारा बोर्ड प्रिंट हो गया। यहाँ तक काम करने के बाद यहाँ पे हम रो लेंगे एक, जिसमें हम रो को इनपुट करवाएंगे। इसको हम इंटीजर में चेंज करवा लेंगे पहले, और यहाँ से इनपुट ले लेंगे, एफ स्ट्रिंग से लेंगे। करंट प्लेयर जो भी हमारा होगा, फॉर एग्जांपल एक्स होगा या ज़ीरो होगा, वो बाद में हम एक ऐसी कंडीशन में लगाएंगे जिससे करंट प्लेयर हमारा स्वैप हो जाए। लाइक एक्स ने अगर अपनी बारी ले ली है तो वो ज़ीरो हो जाए, और ज़ीरो ने अगर अपनी बारी ले ली है तो एक्स हो जाए। तो यहाँ से हम करंट प्लेयर करेंगे। ये एक स्ट्रिंग में लिखने का तरीका है। और ये करेंगे चूज़ योर रो, लाइक कि कौन सी रो आपने यूज़ करनी है या कौन सा आपने कॉलम यूज़ करना है, तो इससे देख के चलेगा। यहाँ से हम करते हैं 0 to 2। एक्चुअली हम करते हैं 1 से 3 तक कर लेते हैं। जी हाँ, इसी को हम कॉपी करते हैं और कॉलम के लिए चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे रो की जगह कॉलम रख लेते हैं, COL, और अंदर भी कॉलम रख लेते हैं। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, COLUMN। यहाँ पे X लिखा गया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम 3 कर लेते हैं। हाँ जी, हमारा यहाँ तक तो हो गया और इसको C कर लिया। अब मैं आपको इसको चला के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये हम बंद करते हैं, एक दफ़ा इस फंक्शन को क्लोजिंग करते हैं। जी हाँ, यहाँ किया, ये देखें इस तरह की कुछ आ जाएगी। इसमें आप एक्स और अपने ओज पुट करेंगे, जो भी आपका मटेरियल होगा इसमें आप पुट करेंगे। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर कोई प्लेयर ने ऑलरेडी कोई टेकन जगह को प्लेस किया हुआ है और कोई स्पोर्ट को टेक किया हुआ है, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे जो ये रो या कॉलम जो है वो नॉट इक्वल है खाली स्पेस के, मतलब कि खाली स्पेस कोई भी नहीं है, तो वो प्रिंट करवा देगा द स्पोर्ट इज़ ऑलरेडी टेकन, इस तरह का कुछ लिख देगा। दिस स्पोर्ट इज़ ऑलरेडी टेकन, ये लिख देंगे इसमें। और नीचे से कंटिन्यू कर देंगे, लाइक अगर उसकी बारी तो उसकी ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और रो और कॉलम जो है वो हम उसी करंट प्लेयर को ही दे देते हैं। बोर्ड की जो रो है और कॉलम है वो करंट प्लेयर के इक्वल ही कर दे। जी हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम नीचे देखते हैं कि अगर तो प्लेयर जीत गया है तो उसकी कोई कंडीशन लगाते हैं, इफ़ चेक विन। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, वो फंक्शन को जाके देखेगा, बोर्ड को देखेगा और करंट प्लेयर को लेके आएगा यहाँ तक। प्रिंट बोर्ड कर दे, जो उस वक्त तक बोर्ड की फिलअप हो गया है वो बोर्ड कर दे। इसमें से पास करवाते हैं, अपना बोर्ड पास करवाते हैं और प्रिंट कर दे एफ स्ट्रिंग करंट प्लेयर विंस। यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम एफ स्ट्रिंग करंट प्लेयर, जो उस वक्त का करंट प्लेयर है, एक्स है या ओ है। ये एक स्ट्रिंग में लिखने का खास मखसूस तरीका है। यहाँ करंट प्लेयर लिखेंगे एंड देन विंस लिख देंगे। दैट्स ग्रेट, यहाँ तक तो हो गया हमारा कोड। यहाँ पे आगे हम एक ब्रेक लगा देंगे, अगर तो कोई जीत गया तो वो उसको देख लेगा। आगे हम देखते हैं कि अगर कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा क्या है, तो फिर वो टाई के लिए चला जाएगा। ऑल जो है वो तमाम कंडीशंस को चेक करेगा। ऑल का वो एक पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, वो तमाम कंडीशंस को चेक करेगा। तो इसलिए हमने ऑल यूज़ किया। खाली स्पेस नॉट इन रो, नॉट इन रो मतलब कि खाली स्पेस कोई भी रो में नहीं है मौजूद है, वो हम किसी एक में चेक कर लेंगे। हम बेशक कॉलम में चेक कर लेंगे या रो में चेक कर लें, अभी के लिए हम रो में चेक कर रहे हैं। फॉर रो इन बोर्ड, ठीक है जी। रो में अगर कोई भी खाली स्पेस मौजूद नहीं है अभी तक, वो तीनों रोज चेक करेगा ऑब्वियसली।
तो प्रिंट बोर्ड कर दे, बोर्ड की उस वक्त की कंडीशन को प्रिंट कर दे, पैरामीटर हम इसमें से पास करवाएंगे, बोर्ड पर पास करवा देंगे, और साथ में एक हम लिख देंगे कि गेम इज़ टाई, ये इसको प्रिंट करवा देंगे और ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया गेम इज़ टाई, ठीक है जी, और यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि अगर करंट प्लेयर हमारा एक्स है या ओ है तो उसको हमने स्वैप कैसे करना है। तो अगर करंट प्लेयर इस वक्त ज़ीरो है हमारा, ठीक है जी, इफ़ करंट प्लेयर ज़ीरो, इफ़ करंट प्लेयर इज़ इक्वल टू एक्स कर दे, यहाँ से हमारी जो प्लेयर्स की है वो स्वैपिंग होगी, ठीक है जी। यहाँ इसका इस कंडीशन का मुराद ये है, इससे मुराद ये है कि अगर हमारा करंट प्लेयर ज़ीरो है, इफ़ ज़ीरो है देन वो एक्स कर दे, वरना एल्स में एक्स कर दे, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारा ग्रेट हो गया, कोड भी हो गया। हम आपको एक दफ़ा गेम रन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम एक्चुअली टू कर लेते हैं क्योंकि वो फॉर लूप ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो वो अजीब सा लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो से टू ही कर लिया, वन से थ्री नहीं, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो से टू ही करेंगे, हम इसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। हम एक दफ़ा फिर इसका करते हैं, क्लियर किया, एक दफ़ा फिर रन किया, और यहाँ पे हम आपको एक दफ़ा करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 पे ये उसमें कर दिया, यहाँ पे अगेन हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं 1, ये फर्स्ट रो करेगा और ज़ीरोथ कॉलम करेगा। जी हाँ, ये वहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, एक्स को प्रिंट कर दिया। ज़ीरो भी हमने प्रिंट करवा लिया और इसको 0 0 में किया, और उसने ये देखें एक लाइन बन गया और उसने बता दिया कि एक्स मीन्स। इसी तरह के मज़ीद मज़ेदार ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।